जिन्वू, तुम बिल्कुल बदल गए हो और एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। मुझे ए या बी रैंक की रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन पता है मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्वू संग। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने तुम्हें हमेशा हालातों से लड़ते देखा है, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था? इसे तुम ही रखो। मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं वापस जा रही हूँ जिन्वू। ठीक है। यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर तैशिक कंग को हरा सकता है। अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। वो हादसा याद है ना जहाँ डोंगसुक और उसकी टीम मारी गई थी, जहाँ सिर्फ तुम दो डी रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे थे। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। आपका मतलब डोंगसुक, वो इस रैंक हंटर, मुझे मारना चाहता है? हाँ, वो तो बस अपने बड़े भाई की मौत का बदला तुम दोनों को जान से मार कर लेना चाहता है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना, और हाँ, हो सके तो इस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एस रैंक हंटर्स ना पहुँच सकें। अच्छा सुनो जिन्हो, ये सब लोग आखिर हैं कौन? ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मतलब घायल और शराबियों का झुंड है। हमें सी रैंक गेट में रेड करने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाने वाले हैं। और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बोलो कहीं तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। ये स्टेल्थ रून स्टोन, इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वाह, लगता है काम बन गया। चलो मैं तैयार हूँ। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, पर तुम इसे तुरंत उतार दो। तो चलो अब चलते हैं। तुम्हारे सर पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। अब चलो। चलो। डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। ये भाग कर आए हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। हैरानी की बात है, इन्होंने सच में बॉस को हरा दिया। अगला गेट कहाँ है? चलो चलते हैं, हमें 3 अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस ने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला दोनों ही काफी काम के लगते हैं। हमारा काम स्टोन इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? मैनेजर संगमिन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है, और उनका लीडर है जिन्हो। ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। जिन्वू संग ई रैंक। रुको, मुझे याद है ये जिन्वू संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। माफ करना, हमें देर हो गई। अच्छा तो चलो चलते हैं। सर, आपको यकीन है जिन्वू संघ की शक्तियाँ दोबारा जागी हैं? जिन्वू 3 बड़े हादसों से गुजरने के बावजूद सही सलामत लौट आया। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्तियाँ दोबारा जाग। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। हंटर संग? जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। कैप्टन वापस आ चुके हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसा आप कहें। एक बार फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। से मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की 2nd एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे
कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है ये हाँ क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? वो शायद यही कुछ 5,000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम दोनों पर ही जाएगा। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। मुझे मंजूर है। एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? देखिए बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और बात, अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। ये कैसे हो सकता है? चोट गायब हो गई। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। कैसा रहा सब कुछ? बात बनी कि नहीं? हाँ बॉस, मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? और ये गेट्स आखिर बेचे किसे? इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। हमारे जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक गेट्स मौजूद हैं। हाँ सर, जिन 3 गेट्स को हमने खरीदा है वो पहले यूजिन कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदे थे, और यहाँ सारे गेट 7 करोड़ या उससे कम कीमत के ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया सर। लानत है मुझ पर। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। मैं हूँ जिनवो संग। इसी के साथ हिसाब बराबर। मैंने तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ किया। इस बार ये बाजी उसने मार ली, लेकिन अब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है। जॉब चेंज मिशन।